पहले आपने देखा हम कैसे न्यू महल जंक्शन आते हैं और न्यू महल जंक्शन से हम जाते हैं गुम्बा धारा। बहुत सारी टी गार्डन, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ क्रॉस करके गुम्बा धारा पे हमारा होमस्टे था जामयांग रिट्रीट। इस होमस्टे पे हमने रात में किया बोनफायर, बहुत सारी बातें मस्ती मजा। गुम्बा धारा से लोकल घूमने की जगह बहुत है। लोकल साइट सीइंग पॉइंट है मानकिन व्यू पॉइंट, लुसिनटार, गुम्बा मोनेस्ट्री। फिर थोड़ा नीचे आता है अरितार मोनेस्ट्री, अरितार लेक। ये सारे स्पॉट घूमने के बाद हम निकलते हैं हमारे अगले स्पॉट जुलुक की तरफ। रास्ते में आता है क्यूखुला फॉल्स। थोड़ी कठिनाइयाँ पद्माचेन पे शांतनुदा का होमस्टे, जहाँ से बादलों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। जुलुक का जो व्यूज़ है जस्ट माइंड ब्लोइंग। जुलुक से घूमने का जगह है कनिक और थम्बी व्यू पॉइंट, जहाँ से अर्ली मॉर्निंग का जो सिल्क रूट का पूरा व्यू मिलता है आपको। इसी थम्बी व्यू पॉइंट को क्रॉस करके हम आते हैं नथांग वैली, और इसी नथांग वैली पे ही हमें मिला स्नोफॉल, जिससे पहाड़ों को मिला बर्फ का चादर। सिल्क रूट टूर मेरे लिए एक ख्वाब जैसा था, और इस टूर पे आने के बाद वो ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया। अब आगे अभी हम लोग जा रहे हैं नाथंग वैली में अपने होमस्टे गोल्डन ट्राउट पर। स्नोफॉल अभी भी चल रहा है। टायर्डनेस की वजह से थोड़ा रेस्ट लेने के लिए सो गए। शाम के वक्त भी स्नोफॉल चल रहा है, ठंड तो पूछो मत। शाम के वक्त लाइट के सामने स्नोफॉल का जो व्यू मिल रहा था जस्ट ऑसम। तो बेसिकली हम इस अंधेरे में स्नोफॉल को लाइट के सामने कैप्चर करने आए थे। এই তুষারপাত, ঘন অন্ধকার, তা সত্ত্বেও এত ঝোড়ো হাওয়ার মাঝেও ফটোগ্রাফি থেমে নাই। फोटोग्राफी के बाद हम चले आते हैं हमारे ट्रिप का बेस्ट पार्ट, जो कि आग के सामने बैठ के बात थी। और इस बार तो कैरियोके भी था, सबने गाना गाया। यहाँ तक वायरस्कोप के शांतनुदा ने भी गाना गाया, और वो भी नॉर्मल कोई हिंदी या बंगाली सॉन्ग नहीं, लोकल सिक्किमीज सॉन्ग। 얘가 쌀먼지가 이었어. हमारा ड्राइवर भाई प्रेम जी ने भी बहुत बढ़िया डांस परफॉर्मेंस दिखाया। फिर अगले दिन का जो नज़ारा देखने को मिला, सच में दुनिया बहुत खूबसूरत है। This is not Simla or Manali. This is Sikkim, Nathang Valley. एक दिन पहले कुछ ऐसा रूखा सूखा, और अगले ही दिन सेम जगह पर टोटली डिफरेंट व्यू एंड वाइब। बाहर निकल के फुल एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आए। वादियों में घूमते घूमते बीच में एक हिस्टोरिक मोन्यूमेंट पोटला प्लेस का मिनिएचर रेप्लिका देखने को मिला। पोटला हाउस है दलाई लामा का घर। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म का टॉप डिसीजन मेकर होता है। पोटला हाउस पहले तिब्बत में था, फिर चीन ने कब्जा कर लिया। जो एक्चुअल पोटला हाउस है वो बहुत बड़ा है, और ये तो एक मिनिएचर रेप्लिका है।
छुट्टी बंदा थे। थोड़ा और घूमने के बाद रिटर्न करते हैं। और रिटर्न करने के बाद होटल के पास देखा दादा और दीदी बर्फ से खेल रहे हैं। अब हम निकलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एक चीज़, स्नोफॉल में रोड्स पे जो ब्लैक आइस होते हैं ना, बहुत डेंजरस होता है और ब्लैक आइस पे गाड़ी बहुत स्किड करता है। और इन चीज़ों का, इन हालातों को संभालने के लिए चाहिए एक्सपर्ट ड्राइविंग स्किल, जो किस्मत से हमारे पास पहले से ही था। हनीकॉम टूर एंड ट्रैवल्स की मदद से साइमन जी और उनके भाई लोग, फिर जिसका डर वही हुआ। थोड़ा निकल के जाने के बाद ही हमारा गाड़ी ब्लैक आइस में स्किड करने के लिए थी। सब लोग उतर गए, लेकिन विश्वजीत दा गाड़ी पे ही रह गए और गाड़ी से नहीं उतरे। उसके बाद गाड़ी पीछे की तरफ स्किड करने लग गया। कुछ भी हो सकता था, लेकिन सही वक्त पे हनीकॉम टूर एंड ट्रैवल्स के प्रेम भैया ने पत्थर दे गाड़ी को रोक लिया और कोई बड़ा हादसा होने से रोक दिया। फिर सबने धक्का देके गाड़ी को ब्लैक आइस से निकाला। फिर हम वहाँ से निकल गए। तो इस खतरनाक नज़ारे के बाद खूबसूरत रास्ते के नज़ारे को देखते हुए हम आ जाते हैं ओल्ड वाह मंदिर। इसका भी अलग स्टोरी है। एक आर्मी है जो मरने के बाद भी देश का सेवा कर रहा है, शहीद हरभजन सिंह, जिनकी मौत 1967 को हो गया। लेकिन आज भी ठंड के मौसम में, बर्फ़ में, कठिनाइयों में, मुश्किल हालात में ये बहुत आम इंसान और आर्मी वालों को मदद करते हुए पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी एक इंसिडेंट है, तो सेना एक दिन इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत ठंड में ड्यूटी कर रहे थे और इतनी ठंड होने की वजह से वो लोग सो गए थे। फिर उनको एक थप्पड़ ने जगा दिया था। वो जाग के देखे, वो हरभजन सिंह ने उन्हें थप्पड़ मारा। अभी ये कहानी है, लेकिन स्टोरी ऐसा ही कुछ है। বাবাজির প্রসাদ, এটা হরভজন বাবার প্রসাদ, কিসমিস। হাই অল্টিটিউডে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খাওয়াও ইম্পর্টেন্ট আর প্রসাদও। এটা প্রসাদ ওই জন্য এরকম প্রসাদ দেওয়া হয়, কারণ এই উচ্চতায় কাজু কিসমিস খাওয়া খুব দরকার। তো কিসমিস দেওয়া হয়েছে না, ওখানে দিচ্ছে এর মুঠো। फिर हरभजन सिंह के मंदिर को पूरा घूमने के बाद उसके बाहर निकल के जो नज़ारा मिला, बहुत खूबसूरत। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुकुक विलेज पे। यहाँ पर विलेज के बाहर है एलिफेंट लेक। इसका ये नाम होने की वजह है लेक का शेप। ये है याक गोल्फ कोर्स, हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड, 13,025 फीट है। फिर आते हैं हम न्यू गोवा मंदिर। और न्यू गोवा मंदिर जाने से पहले शिव जी का एक मूर्ति है, जिसके पास से ही झरना निकल रहा है, एकदम कैलाश का भाई मिल रहा है। और ओल्ड गोवा मंदिर से न्यू गोवा मंदिर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ये बाद में बनाया गया था। बट एक्चुअल ओल्ड गोवा मंदिर है जहाँ पर शहीद हरभजन सिंह रहते थे। यह है इसे का हाईएस्ट बोटिंग प्लेस हंगलू लेक, एल्टीट्यूड 13,900 फीट। और लेक के सराउंडिंग में बर्फ़ लेक का खूबसूरती में और जान डाल रहा है। लेकिन पता नहीं इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में बोटिंग कौन करेगा। लेकिन थोड़ा और ऊपर से
हांगरू लेक का व्यू और भी नेक्स्ट लेवल का लग रहा था। ये ऊंचाई लगभग 14,000 फीट का होगा और इन वादियों में फॉग द फुल मिस्टिक थ्रिल फील करवा रहा है। फिर आ जाते हैं छांगू लेक, जो फिलहाल फॉग से भरा हुआ है। सरकार ने यहाँ पर बढ़िया काम किया है ओवर इन्फॉर्मेशन के लिए। हर जगह बोर्ड, यहाँ पर याक की सवारी भी कर सकते हैं, जो सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। फिर ठंड से बचने के लिए गर्म खाना खाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम थे, लेकिन हमने चॉइस किया थुप्पा, जो हमने कभी नहीं खाया और टेस्ट बढ़िया था। 180 का प्लेट लगा। लेक का फुल डिटेल्स रिसोर्ट के बाहर ही दिया हुआ है। आप लोग रोपवे से ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर से व्यू बढ़िया आता है, लेकिन फॉग की वजह से हम लोग नहीं गए। उसके बाद हम लोग आए थे गैंगटॉक और रात में जाते हैं एमजी मार्ग शॉपिंग करने के लिए। एमजी मार्ग के पास ही एक बहुत बड़ा, पुराना और खूबसूरत मंदिर है। एमजी मार्ग के पास बाएं तरफ एक रास्ता है, थोड़ा ऊपर जाके बाएं तरफ जाना पड़ेगा। वो मंदिर पहले एमजी मार्ग से दिखाई देता था, अभी मंदिर के सामने बिल्डिंग बनने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। आपको थोड़ा ऊपर आके देखना पड़ेगा। फिर हम लोग एमजी मार्ग पे आके शॉपिंग कंप्लीट करते हैं, फिर होटल पे आ जाते हैं। फ्रेश होने के बाद सब लोग इकट्ठा होते हैं। आज हमारा ट्रिप का आखिरी रात है। निर्मला जी और शांतनु दा ने सबके लिए गिफ्ट अरेंज किया था। सब कुछ स्नोफॉल भी हो गया, तो आप लोग भी खुश हो गए, तो मैंने अपनी तरफ से आप सब लोग को एक दिया है। बड़ा तो नहीं है, पर आप लोगों को मैं और अभी तक सबके साथ रिश्ता भी बहुत गहरा हो चुका था। इन सब के बीच में एक बात सबके मन में था, अगले दिन सबको अलविदा बोलना पड़ेगा। फिर अगले दिन जाने से पहले थोड़ा मस्ती मजाक करवाते। এইভাবে করতে হবে পডকাস্ট একটা। এটা ভাইরাস তো বন্ধুরা, আমাদের অনেক কটা প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনি আপনার অবসর সময় কিভাবে কাটান? আমি অবসর পাহাড় ছাড়া। আমি অবসর সময় পাই না। আমার সময়টা দিনে 40 ঘন্টা হলে সুবিধা হয়। আচ্ছা, সময় এরকম অভাব? তবে আমার অবসর সময় বলে কিছু নেই। আমি বই পড়ি, গান শুনি, সিনেমা দেখি। সেটা পাহাড়ি। ওখানেও করি, মাঝে মাঝে করি। আমাদের সব দর্শকবৃন্দ থেকে রিকোয়েস্ট, আপনি এডিটিং এর টাইম একটু বেশি দিন, তাহলে ভিডিও একটু তাড়াতাড়ি আসবে। এডিটিং আমার দিন রাত করি। আমি সকাল 9টা থেকে রাত 2টো পর্যন্ত এডিট করি। মাঝখানে খাই, ঘুমাই। যখন খাই তখন একটু টিভি তো নেই, মোবাইলে ইয়ে দেখি একটু রিল্যাক্সের জন্য, বই পড়ি, এই করি। এর অভিডিওটা কিন্তু আমি দিয়ে দেবো। फिर होटल वालों की ओर से सबको ट्रेडिशनल वे में खादा अर्पण किया गया, यानी गुड बाय।
लेकिन एक अलग किस्म का मायूसी छाया था सबके ऊपर। सब कुछ मिला के ये ट्रिप से हमें मिला एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट एंड बहुत सारा इमोशन। और सबको इंतज़ार था अगले ट्रिप का। फिर सबको गुड बाय बोल के निकल गए। सबके मन में था एक चीज़ का इंतज़ार, वो है अगली ग्रुप टूर का। टिल देन बाय।